हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम एग्जाम में इसको आसान तरीके से लिख सके और हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद, पहले हम इसका भावार्थ करेंगे और उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। तो सीता का स्वयंवर जनक की सभा में होता है। राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को आमंत्रण करते हैं और यहाँ पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ उनकी सभा में पहुंचते हैं। और जब कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता तो अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं। और यह समाचार जब परशुराम को पता चलता तो वे क्रोधित होकर तुरंत वहां आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो इस कथा के आधार पर जब राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है वही यहाँ बताया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पकी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पद 1। तो यदि आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी आसान भाषा में चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में है। आप वहां से आसानी से लिख सकते हो और उनको सुनकर याद भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। तो जब परशुराम जनक की सभा में क्रोधित होकर आते हैं और शिव धनुष को भंग करने वाले को ललकारते हैं, उस समय राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, हो क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा मतलब आपका ही कोई एक दास होगा। तो यहाँ पर राम परशुराम से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आएसु कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। आएसु मतलब आज्ञा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, रिसाई मतलब नाराज होकर या गुस्सा होकर। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, क्रोध से। तो मुनि नाराज होकर गुस्से से बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवकाई का काम करे, मतलब सेवक का काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मतलब शत्रु होता है, ठीक है, अरि मतलब शत्रु होता है। तो अरि करनी मतलब शत्रुता करके करना, और यहाँ पे लड़ाई मतलब लड़ाई। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवकाई का काम करे, शत्रुता करके लड़ाई नहीं करता। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनु मतलब शिव का धनुष, तोड़ा मतलब तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु, तो सहस्त्र बाहु की कथा भी यहाँ बता रखी है कि सहस्त्र बाहु जो है परशुराम के शत्रु थे और जिनका वध परशुराम ने करा था। तो यहाँ पर वह वही कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान, ठीक है, सहस्त्र बाहु सम मतलब समान, सो रिपु, रिपु मतलब शत्रु या दुश्मन, मोरा मतलब मेरा। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ मतलब अलग हो जाना, बिहाई मतलब सारे समाज से। तो जिसने भी वह तोड़ा है वह इस सारे समाज से अलग हो जाए।
न त मारे जेहि सब राजा, नहीं तो मारे मतलब मारे जाएंगे यहाँ पर सभी राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ मतलब अलग होना, वह इस समाज से मतलब इस सभा से अलग हो जाए। न त मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परशुधर ही अवमाने, और अवमानना करते हुए अपमान करते हुए परशु से या परशुराम से बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब 55 में, बहु मतलब बहुत, धनु ही मतलब छोटे धनुष। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से छोटे धनुष तोड़ डाले हैं। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, यहाँ परशुराम से कहा, परशुराम के बारे में कहा गया है। कबहु मतलब तब तो, न असी इस प्रकार, रिस मतलब गुस्सा या क्रोध, किन्ही गोसाई तो यहाँ पे लक्ष्मण मुस्कुराकर क्या कह रहे हैं परशुराम को, अवमाना मतलब अपमान भरे वचनों में उन्होंने बोला कि बहु धन ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में ऐसे बहुत से छोटे धनुष तोड़ दिए हैं। तब तो आपने कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई, तब तो आपने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है। यही धनु, धनु मतलब धनुष, ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर किस कारण से आपकी ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर, रिसियाकर मतलब गुस्सा करके, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु मतलब ध्वज, भृगुकुल के ध्वज के समान परशुराम बोले। हे नप बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, तुम काल के वश बोल रहे हो, तुमको कुछ समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव जी को कहा गया है, त्रिपुरारी मतलब शिव जी, और धनु मतलब धनुष, यहाँ पे शिव धनुष से मतलब होगा इसका। धनु ही मतलब छोटा धनुष, समान शिव जी का धनुष, विदित सकल संसार, सारे विश्व में जाना जाता है या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस पूरे का अर्थ ये होगा कि हे नप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजपुत्र तुम काल के वश होकर ही ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें इसकी समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, क्या समझ नहीं उनको, धनु ही मतलब छोटे धनुष के समान शिव के धनुष को समझ रहे हो, और यह धनुष तो शिव का धनुष तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और तुम इसे छोटे धनुष के समान समझ रहे हो। तो अब हमने इसका भावार्थ कर लिया है, अब इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करें। तो इस पद का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास हैं। इसके बाद प्रसंग, तो संदर्भ हमें समझ लेना चाहिए कि संदर्भ में हमें पाठ का नाम और उस पाठ के कवि का नाम जरूर लिखना है, तो ही इसके पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद है प्रसंग, तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रसंग जिस आधार पर या जिस घटना पर या जिस बारे में पद लिखा गया है वही प्रसंग होता है। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे। इस पद में श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर मुनि परशुराम के क्रोध के बारे में बताया गया है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम क्रोधित होकर वहां आते हैं। तो शिव का धनुष जब राम तोड़ देते हैं जनक की सभा में स्वयंवर के समय, उस समय जब सारे राजा कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाते हैं और राम उसको तोड़ देते हैं, तो उसके थोड़े ही समय बाद जब परशुराम को पता चल जाता है कि शिव का धनुष टूट गया है, तो वह जनक की सभा में बहुत अधिक क्रोधित होकर आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित होते हैं। इस पर राम शांत भाव से कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे से कहिए। तो यहाँ पर राम जो है उनके शांत भाव का पता चलता है। परशुराम जब बहुत अधिक क्रोधित होते हैं तो भी राम शांत भाव से उनसे नम्रता से, पूरी विनम्रता से कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा और आपकी जो आज्ञा है वह कहिए। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे,
दुश्मनी करके लड़ाई नहीं करता। क्योंकि जब यहाँ पे राम कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा या सेवक होगा, तो उसी के उत्तर में यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, दुश्मनी करके लड़ाई नहीं करता। आगे मुनि परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्त्रबाहु जो थे परशुराम के एक शत्रु थे जिनका वध उन्होंने करा था। तो उसी के बारे में वह कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला भी सहस्त्रबाहु के समान उनका शत्रु है और वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उन्हीं के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, तब तो आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। तो धनुहिया मतलब छोटे धनुष। और परशुराम मुनि जब क्रोध करके बोल रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है और इस सभा से अलग हो जाए। तो इसी के उत्तर में अब लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुहिया मतलब छोटे धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वज के समान मुनि परशुराम बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर भी तुझे बोलने में होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष को धनुई के समान बता रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक्ष्मण भी कुछ क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम को उत्तर देते हैं। और इसके उत्तर में परशुराम और अधिक क्रोधित होकर लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम्हें होश नहीं है, तुम काल के वश हो इसलिए, और सारे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष को तुम छोटे धनुष के समान बता रहे हो। इसके बाद हम लिखेंगे विशेष, और विशेष में हम लिखेंगे अवधी भाषा का सुंदर रूप है और दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है और उसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों जो विशेष है यह हम हर पद में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला जो पद है इसका भावार्थ और संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष भी कर लिया है, जिससे कि हमें एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।